आज यहाँ किसानों ने और खाप पंचायतों ने क्या निर्णय लिए? नहीं, निर्णय तो अभी हमारी जो कमेटी है 11 सदस्य वो लेगी, पर अभी डिस्कस हो रहा है कि कराया क्या जाए, क्योंकि आज दल्लेवाल साहब को 35 दिन हो गए और आप लोगों को पता कि हम 750 किसानों की शहादत दे चुके हैं और एमएसपी की गारंटी, पराली बिल है, बिजली बिल है और बेस्ट है कि जैसे तैसे पहले सरकार हमें पहले ही मारना चाहती है। हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है और लड़ने के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है और इस सरकार के साथ लड़के हम नस्ल और फसल की और एमएसपी की लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी के ऊपर आगे की कार्रवाई चल रही है 11 सदस्यीय कमेटी। भाई नमस्कार, भारतीय न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। भाई हिसार जिले के सबसे बड़े गांव में मौजूद हाँ, बास गांव में समय मौजूद हाँ, और खापों ने एक महापंचायत की थी। अभी उस पंचायत का जो निर्णय है वो भी आना बाकी है। लगातार जो खाप पंचायतें हैं अलग अलग मीटिंगें कर रही हैं, अलग अलग गांवों में मीटिंग कर रही हैं। जगदीश सिंह दल्लेवाल अमरण अनशन पर है, 30 दिन से ज्यादा आज उनको हो गया है और लगातार किसानों की आवाज वो यहाँ बास के गांव के अंदर, मंडी के अंदर एक महापंचायत आज चल रही है और हमारे साथ जो किसान नेता है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सिक्किम नैन हमारे साथ मौजूद है जो कि किसान आंदोलन का एक अहम चेहरा रही है। डॉक्टर सिक्किम नैन से बातचीत करेंगे आज की इस महापंचायत का एजेंडा क्या है और इसका मुख्य बात क्या है। क्या जो दल्लेवाल साहब बैठे अमन अनशन पे बैठे, क्या उनका व्रत टूटने वाला है? डॉक्टर सिक्किम जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। जो लगातार किसान अलग अलग गांव में महापंचायत कर रहे हैं, कहीं खापों की बात हो या किसानों की बात हो, दल्लेवाल साहब 30 दिन से ज्यादा आमरण अनशन पर बैठे हैं। काफी दिन उनको हो चुके, हालत उनकी बहुत नाजुक है। किसान आज यहाँ किसानों ने और खाप पंचायतों ने क्या निर्णय लिए? नहीं, निर्णय तो अभी हमारी जो कमेटी है 11 सदस्य वो लेगी, पर अभी डिस्कस हो रहा है कि कराया क्या जाए, क्योंकि आज दल्लेवाल साहब को 35 दिन हो गए और आप लोगों को पता कि हम 750 किसानों की शहादत दे चुके हैं और एमएसपी की गारंटी, पराली बिल है, बिजली बिल है और जो केस हुए थे वो किसानों के ऊपर वो वापस लेने के लिए सरकार ने हमारे साथ लिखित में एक मतलब समझौता किया था, पर उसको लागू नहीं किया। तो दो जो संगठन थे, गैर राजनीतिक और एक जो दूसरा संगठन है, उन लोगों ने दोबारा से एक आंदोलन शुरू कर दिया और उसी एवज में दल्लेवाल साहब को मतलब अमर अनशन के ऊपर बैठ गए। उस चीज को देखते हुए आज ये है कि आज एमएसपी हमारे लिए पीछे की बात है, पराली बिल हमारे लिए पीछे की बात है, क्योंकि हम पहले बहुत साल से दे चुके हैं। अब दल्लेवाल साहब का कैसे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि सरकार उस जो दो संगठन लड़ रहे हैं उनके साथ समझौता करे और दल्लेवाल साहब जियों का जो अमर अनशन व्रत है उसको तोड़वाया जाए किसी तरह, क्योंकि जान खतरे में है। आप लोगों को भी पता है 35 दिन के बाद बचा तो कुछ है नहीं, पर यह है कि आखिरी कोशिश है। खाप है, किसान संगठन बुलाए गए थे, इसी एवज में हम भी आए हैं और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जैसे तैसे पहले सरकार हमें पहले ही मारना चाहती है। हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है और लड़ने के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है और इस सरकार के साथ लड़के हम नस्ल और फसल की और एमएसपी की लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी के ऊपर आगे की कार्रवाई चल रही है। 11 सदस्यीय कमेटी गई है, क्या फैसला लेके आते हैं उसमें फूल चढ़ाने का काम किया जाएगा। क्या लगता है इस महापंचायत में कोई ठोस निर्णय निकल के सामने आएगा? नहीं, ठोस निर्णय तो हर बार निकला है, पर बात यह है कि सरकार मानती नहीं और लगातार जो आंदोलन है 5 साल 5.5 साल से लगातार आंदोलन लड़ रहे हैं किसान, तो कहीं ना कहीं थकावट हम मानते हैं। पर ये लड़ाका कौम, आपने पता है कि लगातार हम 100 साल लड़ने वाली कौम है। हम लड़ते रहेंगे जब तक एमएसपी की हमें पूरी गारंटी नहीं मिलेगी। पर इससे पहले हमारे लिए हमारे सामने एक बड़ा मामला जो है कि किसी की जान बचानी है। फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए कि दल्लेवाल साहब की जान कैसे बचे, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आपने कोई रणनीति बनाई है कि दल्लेवाल साहब की कैसे जान बचाई जाए? बिल्कुल, रणनीति यही है कि खाप पंचायतें जाए, किसान संगठन जाए, पहले उनका अमर अनशन जो व्रत है उसको खुलवाया जाए कि हमें मरना नहीं है, हमें मतलब जी के और सरकार की आंख में आंख डालकर लड़ना जरूरी है। पंजाब के किसानों पे भी हरियाणा के किसानों ने आरोप लगाया कि लोग 400 लोग उनको मिलने के लिए जाते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा।
पता है क्या है जी, जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, और सरकार फूट डालो राज करो की नीति पे काम कर रही है। इसका हुआ है, लड़ाई तो हमारी एक ही है, रास्ते अलग है, पर यदि बात जान की हो तो हमें जान बचानी होगी। लड़ाई तो हम बाद में भी लड़ लेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? बाद में लास्ट में मेरा पूरे भारत से एक ही रिक्वेस्ट है, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई सबकी है, तो इस लड़ाई को हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। यदि हमें ये लगता है कि हमें लड़ाई के तरीके अलग हैं, तो हमें एक कॉमन काल दे जिसके ऊपर अलग अलग संगठन अपना काम करें, पर सरकार को ये पता होना चाहिए कि हम लड़े एक साथ रहे। यदि हमारे किसी भी किसान साथी को कोई नुकसान होता है तो फिर लड़ाई आर पार की होगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद।